इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। वो मुंबई की इस प्राइम लोकेशन पर अपना मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं। इसलिए तुमने अपना घर छोड़ा था। ये करने के लिए तुमने अपना घर छोड़ा था। नाच रही है वो अश्विन के इशारों पे। That woman is finished। मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगा, मैं पैसों में तोल दूंगा। आज मैं उर्मिला। I will kill you! खून जा तो नहीं रहा है। मेरे पैर साफ क्यों नहीं होते? मानस प्लीज बार बार एक ही बात सोचकर अपने आप को टॉर्चर मत करो। अब तक मैं उसे सोनू की मां समझ के मिलता रहा, लेकिन अब सोनू को मैं उसके साय से भी दूर रखूंगा। और ये वही आदमी था जिसके साथ मेरी मीटिंग थी। नेशनल हेल्थ प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, मेरे सामने जी चाह रहा था कि सारे कागज इकट्ठे करके उसके मुंह पे फेंकूं। मैं आ गया छोड़ के मीटिंग, मेरे पीछे पीछे भाग रहा था वो, जी चाह रहा था। Forget it. मानस प्लीज, मानस तुम इसलिए गुस्से हो क्योंकि तुम्हें आज भी उर्मिला की इज्जत की परवाह है। You still want to protect her, Manas? Manas, you still love her, don't you? Oh, come on. मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? राउंड पे। I just want to work.
मैं उर्मिला बोल रही हूँ। उर्मिला जी। मैंने किसी का खून कर दिया। हाँ, खून कर दिया मैंने। डॉक्टर अश्विन वाधवा जी। हाँ, डॉक्टर अश्विन वाधवा को जान से मार दिया है मैंने। हाँ, लाश यहीं पर है। हाँ, A402 सनशाइन अपार्टमेंट, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी वेस्ट। जी हाँ। ये खून साफ क्यों नहीं होता? देख कर आना। मर गया। तब तक मारती रही जब तक उसकी जान नहीं चली गई। आप? उर्मिला। ये कौन है? अश्विन, डॉक्टर अश्विन वाधवा। वाधवा नर्सिंग होम इन्हीं का है। सर, ये तो पहले ही कबूल कर चुकी हैं कि इनकी हत्या इन्होंने खुद अपने हाथों से की है। हाँ जावेद, मैं भी इसी बात से हैरान हूं। ये अपना अपराध तो मान रही है, बट आई थिंक शी इज नॉट गिल्टी। मैडम, आपने इनका खून क्यों किया? He deserved it. जावेद, फौरन फॉरेंसिक वाले को फोन करो और पूरा रूम सील कर दो। ओके? ओके सर। फास्ट। चेक करो वहां पे कोई सामान है तो जल्दी। डॉक्टर मानस, डॉक्टर, इनक्यूबेटर में एक बच्चा बहुत रो रहा है। उसकी हालत काफी खराब है। ये उठाओ, इसे उठाओ। लिफाफे में पूरे फिंगरप्रिंट्स लेंगे बाद में से। इसकी सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारे रिपोर्ट्स आप मुझे दिखा दीजिए। ओके सर। बच्चे की माँ की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है। fetus growth is normal during pregnancy, no complications, no medication. यही तो प्रॉब्लम डॉक्टर मानस। जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई वहाँ से 1 महीने के बाद
उस बच्चे को यहाँ लाया जा रहा है। डिलीवरी के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशन हुए हैं ये हमको पता नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द बेबी? वी डोंट नो। क्या फीड कराया गया है उसे? व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर मानस? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द बेबी? आई थिंक इट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज। बच्चे का एब्डोमेन चेक करते वक्त तो मुझे यही डाउट हुआ है। द एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड, बच्चा फीड नहीं ले रहा है। आई थिंक इट्स एनईसी। एनएसी? जिस तरह बच्चा दर्द से चिल्ला रहा है, दैट्स इंटेस्टाइनल पेन, नेक्रोटाइजिंग एंटेरिक कोलाइटिस न्यूबॉर्न बेबीज में होता है। इसका मतलब डॉक्टर बच्चे की जान को खतरा है। रिपोर्ट्स आ जाएंगे, कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है बच्चा जिस अस्पताल से आया है वहाँ उसे पानी पिला दिया गया हो, या आई डोंट नो, व्हाटएवर, ऑल द सिम्पटम्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स कोलाइटिस। डॉक्टर मानस, ये तो रेयर डिजीज है, स्पेशली हमारी कंट्री में। और इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में भी ज़्यादा किसी को मालूम नहीं है। सर, डॉक्टर ये है बच्चे की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। या इट इज एनएसी। तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन थिएटर तैयार कीजिए प्लीज, ओके डॉक्टर। जल्दी। जावेद, रूम की सारी चीजों को जब्त कर लो। तुम देखो वहां पीछे। ओके सर। यहां से भी फोटो खींचना, यहां से भी। I want from every angle. चलिए मैडम। ये मेरे पैरों पे खून लगा हुआ है, देखो ना। मैंने साफ क्यों नहीं किया इसे? मैं साफ करके आती हूँ। हाँ मैडम, आपके पैर बिल्कुल साफ हैं। आप उन्हें ऑलरेडी धो चुकी हैं। चलिए। ये आपको दिखाई नहीं देता? ये आपको ये दिख नहीं रहा है? ये देखिए ना इधर, ये देखिए ना, दिखाई नहीं देता आपको? मैं साफ करके आती हूँ। हाँ प्लीज मैडम, चलिए, आइए प्लीज। एक मिनट, मैं थोड़ा सा साफ करके आती हूँ ना। आइए। जावेद, ओके सर। मैं जाता हूं। चलिए। क्या है रिपोर्ट में? क्रिटिकल कंडीशन है। देयर आर परफोरेशंस इन द इंटेस्टाइनल वॉल, इसलिए बच्चा जो भी फीड लेता है वो सब इंटेस्टाइन होल से बाहर आ जाता है। दैट्स व्हाई देयर इज सो मच ऑफ पेन। तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन की तैयारी के लिए बोल दिया है। मानस, तुम ये ऑपरेशन कर पाओगे? यू हैव एनी डाउट्स? नो। मैं सुबह से देख रही हूँ कितने परेशान हो तुम। जब से उर्मिला से मिलकर आए हो मानस, एंड दिस इज नॉट अ नॉर्मल स्टेट। या, इट्स नॉट अ नॉर्मल स्टेट, इट्स एन इमरजेंसी। आई नो इट्स एन इमरजेंसी मानस। हम डॉक्टर पांडे को बुला लेते हैं, ही कैन ऑपरेट। क्यों डॉक्टर पांडे, क्यों? बच्चे के माँ बाप उसे मेरे पास लेके आए हैं। द रेगुलर डॉक्टर, दे ट्रस्ट मी, दे ट्रस्ट दिस हॉस्पिटल। मगर तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं ना मानस। आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सिमरन। मुझे फिक्र है तुम्हारी, सुबह से देख रही हूँ मैं तुम्हें। So you don't trust me? I'm not saying that. You didn't say that? बस तो ठीक है फिर। बच्चे के माँ बाप को हमें बता देना चाहिए कि ऑपरेशन हमें करना है, और ऑपरेशन करना है। हेलो, इज द OT रेडी? या। डॉक्टर, वो सीरियस तो नहीं है ना? आपके बच्चे का फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्या हुआ उसे? ये उसे कोलाइटिस हुआ है। हम लोग अपनी भाषा में उसे नेक्रोटाइजिंग एंटेरिक कोलाइटिस कहते हैं। जो बच्चे की आते हैं उसमें छेद हैं, 3 छेद हैं उसमें।
लेकिन डॉक्टर, इतने से बच्चे को छेद कैसे हो सकता है? ये अब सोनोग्राफी की रिपोर्ट ये कह रही है, और ऐसा कभी कभी हो जाता है। पेट फूल जाता है बहुत, और इसमें बहुत दर्द होता है, जिस वजह से आपका बच्चा बहुत ज़ोरों से रो रहा है। उसको बचाने के लिए ये ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। तीनों छेदों को सिलना होगा। इतने छोटे से बच्चे का ऑपरेशन? बात तो मतलब इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन हो जाता है कभी कभी। इतना घबराने की बात नहीं है, ये ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। आजकल मॉडर्न लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है डॉक्टर दलाल कि औरतें घर भी संभालती हैं, करियर को देखती हैं, और फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन में इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती है, इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। डॉक्टर सिमरन, क्या आपको मालूम है डॉक्टर अश्विन वाधवा का मर्डर हो गया है? व्हाट? तुमसे किसने कहा? मैंने टीवी पर देखा, न्यूज़ में दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उर्मिला मैम ने मर्डर किया है। अभी भी दिखा रहे हैं, देखिए ना। उर्मिला ने अपराध स्वीकार कर लिया है। आज करीबन 10 बजे उर्मिला ने अपने फ्लैट में डॉक्टर अश्विन वाधवा के सिर पर कई वार किए। उनकी मृत्यु वहीं हो गई। उसके बाद उर्मिला ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इससे अधिक जानकारी अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होंगे मौसम की खबर के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मानस को कैसे बताऊं। क्यों? हमें फौरन बताना चाहिए मानस को। नहीं डॉक्टर दलाल, मानस को एक बच्चे की बहुत क्रिटिकल सर्जरी करनी है। इंटेस्टाइनल परफोरेशंस की सर्जरी है वो। तो डॉक्टर पंड्या को बुला लेते हैं ना। मुझे लगता है कि मानस को इन्फॉर्म करना इस वक्त ज्यादा जरूरी है। देखा नहीं क्या हो रहा है उर्मिला के साथ? देखा डॉक्टर दलाल, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रिलैक्स सिमरन, रिलैक्स। मानस का जानना बहुत जरूरी है और इस वक्त उसे उर्मिला के पास होना चाहिए। देखा नहीं मर्डर में इन्वॉल्व किया जा रहा है उसे तो इस वक्त पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तो ठीक है, मैं डॉक्टर पंड्या को बुला लेती हूँ। नहीं, मानस नहीं मानेंगे। मैं ऑलरेडी ये बात सजेस्ट कर चुकी हूँ मानस को। नहीं, वो नहीं मानेंगे, प्लीज। सिमरन, मानस को डिसाइड करने दो। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हम कुछ डिसाइड भी नहीं कर सकते, हमारे लिए ठीक नहीं है। ज्यादा मत सोचो, चलो। ये फॉर्म्स आप जमा करवा दीजिए, उसके बाद बाकी सब। ओके, थैंक यू सर। मानस। या कहिए। मानस, हमने अभी अभी न्यूज़ पर देखा है कि अश्विन वाधवा का मर्डर हो गया है। What? What? अश्विन का मर्डर? और ये मर्डर उर्मिला ने किया है। उर्मिला? और उर्मिला मर्डर? न्यूज़ में यही बताया है। क्या बकवास है? आज सुबह मिली है मुझे उर्मिला। मर्डर कब हो गया? उर्मिला मर्डर कर सकती है, उर्मिला मर्डर करेगी। मानस, उसने खुद एक्सेप्ट किया है। आज सुबह ही अपने अपार्टमेंट में